संभव है पर अति कठिन है। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। भगवान ने कहा बहुत जन्मों की साधना के बाद ऐसा बोध होता है कि सर्वत्र भगवान वासुदेव विराजमान है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। वो उपासक देख पाता है भगवान वासुदेव अपने संकल्प से इतने रूपों में स्वयं भगवान विराजमान है। ऐसा ज्ञान कठिन है। तभी कहा है सा महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा महात्मा मिलना कठिन है जो सब में अपने इष्ट भगवान का दर्शन करता है। अब इसके लिए साधना है। गुरु की शरण में जाकर गुरु चरणों की आराधना करके पहले अभिमान मल को नष्ट करें। बिना गुरु सेवा के गुरु आज्ञा का पालन किए अभिमान मल का नाश नहीं होता। चाहे जो भी साधना करो उससे अभिमान पुष्ट होता है। सर्व अभिमान रहित देहाभिमान शून्य हृदय में प्रकट होता है वासुदेवास्त्रमिति। जिसका अभिमान गलित हो गया है देह भाव, उसके हृदय में भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। और जब भगवान प्रकट होते हृदय में तो जो जिधर दृष्टि डालता है उधर उसे भगवान ही दिखाई देते हैं। जित देखो जित श्याममय। जहां भगवान का हृदय में साक्षात्कार हुआ तो जाको मनमोहन दृष्टि परे सो तु भयो सावन को आधरो सूझत रंग हरे ही हरे। जाको मनमोहन दृष्टि परे। एक बार भगवान के ऊपर दृष्टि गई तो उसकी दशाएं हो जाती है कि जैसे कोई सावन में अंधा हो जाए, उसे 12 महीना हरा हरा दिखाई देगा क्योंकि हरे भरे दृश्य को देखकर अंधा हुआ था। तो इस उपासक की क्या दशा होती है जिसका गुरु कृपा से अभिमान मल नष्ट हो जाता है और निरंतर नाम जब चलता है तो बोले जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत जित दिखत तित श्याम खड़े बिउहल विकल संभार न तन की नैना घूमत रूप भरे। नेत्रों में रूप समा गया तो अब ना स्त्री दिखाई देती, ना पुरुष दिखाई देता, ना जड़ दिखाई देता, ना चैतन्य दिखाई देता, केवल श्याम सुंदर वासुदेव दिखाई देते। करनी अकरनी दो विधि भूले विधि निषेध सब रहे धरे। नर हरिदास ते भये बावरे जे यह प्रेम प्रवाह परे। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, करनी अकरनी विधि निषेध सब छूट। न लाज तीन लोकन की न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की न देव जक्षते डरे। सुने न कान और की दृश्य न और इच्छना। कान से कुछ और सुनने की रुचि नहीं रह गई, हृदय में कोई चाह नहीं रह गई। भगवान के प्रेम में मगन वो जिधर दृष्टि डालता है वासुदेवास्वर श्री राम में सब जग जानी करो प्रणाम जो चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। जिधर दृष्टि डालता है उधर प्रभु ही प्रभु नजर आते हैं। पर इसके लिए साधना है। गुरु चरणों से आसक्ति पैदा हो जाए और गुरुदेव के उपदेश और आज्ञानुसार चलने पर हमारा अहंकार नष्ट हो जाए और निरंतर भगवान का स्मरण हो, तब हृदय में भगवान प्रकाशित होंगे। तो हमारे नेत्र पर जो बंद है अभी ये त्रिगुण माया वाले नेत्र काम नहीं करते, तो मानस चक्षु प्रकट होते हैं प्रेम नेत्र। जैसे ब्रह्म सर्वत्र दर्शन ज्ञान चक्षु से होता है, ऐसे भगवत दर्शन प्रेम चक्षु से होता है। इन्हीं नेत्रों में प्रेम चक्षु प्रकाशित होते तब वो देखता है। जैसे अर्जुन के पास भगवान श्री कृष्ण रहते थे पर कभी विराट रूप का दर्शन नहीं पाया। जब भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी तब उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में विराट रूप का दर्शन किया। ऐसे ही भगवान पांच भौतिक ढांचे को ओढ़कर यहाँ विराजमान है, लेकिन मुझे पांच भौतिक शरीर दिखाई दे रहा है, भगवान नहीं। जब प्रेम चक्षु प्रकट होंगे तो पंचभूत को हटाकर केवल भगवान का दर्शन कराने की सामर्थ्य प्रेम नेत्रों में है। नरहर दास ते भय बावरे जे आप प्रेम प्रवाह पड़े सर्वत्र भगवान का बोध होता है। एक संत भगवान जा रहे थे तो कुछ उद्दंड प्रकृति के लोग थे, उनको बड़ा उपहास किया और एक ने तो ईंट भी मार दिया तो खोपड़ी फूट गई, खून बह रहा था। अब वो मार्ग में बैठ गए, वो उद्दंड लोग चले गए। इतने में एक डॉक्टर कार से निकले, देखा अरे संत और संत के माथे पे खून बह रहा है। उन्होंने कार में बैठा अस्पताल ले गए और वहां उनका ट्रीटमेंट किया। इसके बाद गर्म दूध चीनी डाल करके पिलाया और पूरा परिकर बैठा हुआ था और बड़े प्यार से पूछा महाराज जी आपको ये चोट किसने दी? उनका तुमने। उनका बाबा आप ये क्या कह रहे हो, सब लोग क्या कहेंगे, हम तो आपको उठा के लाए हैं। आप बोले कुछ भी बोलो, अब मेरे नेत्रों से तुम बच नहीं सकते। तुम ही मारने वाले हो और तुम ही दूध पिलाने वाले हो, तुम ही दवाई करने वाले हो। अब नहीं मान सकता कि तुम नहीं थे, तुम ही थे। तो उनमें एक सत्संगी बैठे हुए थे, तो उन्होंने बताया महाराज जिस तरह से बात कर रहे हैं वो भगवत भाव में है कि तुम ही मारने वाले हो और तुम ही दूध पिलाने वाले हो, दूसरा कोई नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये स्थिति जब आ जाती है दूसरो न कोई, तो जिधर दृष्टि डालो उधर अपने इष्ट का साक्षात्कार होता है। पर इसके लिए साधना